नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ है। शुक्रवार को इस ब्लास्ट में अगमकुआं थाना के एक दरोगा के जख्मी होने की सूचना है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि आज पटना सिविल कोर्ट में अचानक एक धमाका हुआ जिससे पूरा कोर्ट परिसर दहल गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। धमाके में पटना पुलिस के एक दरोगा जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जख्मी दरोगा अगमकुआं थाने में पोस्टेड है। तो ये पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट आज हुआ। विस्फोटक सामान लेकर कोर्ट पहुंचा था सब इंस्पेक्टर। और बता दें आपको, मामूली चोट भी आई है। कोर्ट में विस्फोटक को टेबल पर रखकर कागजी खाना पूर्ति हो रही थी, उसी दौरान ये विस्फोट हुआ। और फिलहाल विस्फोट के बाद पुलिस के आला अधिकारी सिविल कोर्ट पहुंचे हैं। पीर बहोर थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। मामले की जांच की जा रही है। तो पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट के बाद यह तस्वीर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि आज का ये वाकया है जब पीर बहोर थाने की पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। वहां पटना सिविल कोर्ट में आज ब्लास्ट की ये जानकारी जब मिली, तुरंत ही वहां पर पुलिस पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे और एक दरोगा इसमें जख्मी हुआ है। तो अगमकुआं थाने के दरोगा जो कि इस ब्लास्ट में जख्मी हैं, फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। तो पटना में आज रजनी शर्मा हमारी संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। रजनी, आज ये खबर आई कि पटना सिविल कोर्ट में ये ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स इस खबर के बारे में? जी देखिए, बताते चलूं कि पटना सिविल कोर्ट में ये पेशी के लिए लाया गया था, साक्षी को पेशी के लिए लाया गया था और उसी दरमियान ये ब्लास्ट हुआ है। पटना के सिविल कोर्ट में अगमकुआं से ये विस्फोटक लाया गया था और वहां के सब इंस्पेक्टर के द्वारा ये कोर्ट में लाया गया था। कोर्ट परिसर में रखकर वो कागजी कार्रवाई कर रहे थे, उसी दरमियान ये ब्लास्ट हुआ और ये विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट में बताते चलूं कि जो सब इंस्पेक्टर थे वो मामूली रूप से घायल हुए हैं और तमाम जो अधिकारी है वहां पे पहुंच चुके हैं और वहां पे जांच की जा रही है। जी, तो क्या रजनी लापरवाही से हुआ या फिर अचानक जो दरोगा थे उनको पता नहीं चला कि इस तरह से विस्फोटक है? कोई लापरवाही बरती गई इसमें? और कितने लोग उस वक्त मौजूद थे कोर्ट परिसर में, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता था? बिल्कुल, देखिए विस्फोटक है जो वो टिफिन बम के और वो बम बनाने के जो और भी सामान थे उसके साथ वो साक्षी के रूप में लाया गया तो कोर्ट में पेश करने के लिए। और जिस दरमियान ये कोर्ट में साक्षी पेश किया जाना था उससे पहले जो कागजी कार्रवाई होती है, कितने की संख्या में ये बम विस्फोटक आए थे और क्या क्या सामान थे, इसे जब दर्ज किया जा रहा था उसी दरमियान कैसे यह विस्फोट हुआ इसकी जानकारी नहीं था। वहाँ पे जांच की लिए टीम जुटी हुई और ये विस्फोट हुआ कैसे इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन ये विस्फोट हुआ वहाँ पे सिर्फ वो सब इंस्पेक्टर थे और उसी दरमियान ये हादसा हुआ। जी, दरोगा बताया जा रहा है कि इसमें जख्मी हुए हैं, उनकी अभी क्या स्थिति है? जो दरोगा लेकर आए थे वही उस विस्फोट में जख्मी हुए हैं, मामूली रूप से जख्मी हुए और उन्हें इलाजरत था। उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया है और वहाँ पे जो और अन्य अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो जांच कर रहे हैं कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जांच हो रही है कि विस्फोट आखिर हुआ कैसे। लेकिन जैसे ही विस्फोट हुआ वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पटना सिविल कोर्ट में साक्ष्य लेकर जब दरोगा आए थे, उसी दौरान जब वहां पर साक्ष्य पेश किए जा रहे थे, उसी दौरान बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद बता दें आपको कि तमाम पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे, जांच हो रही है। दरअसल एक दरोगा वहां पर साक्ष्य लेकर आए थे उनको पेश करने के लिए, उसी दौरान बताया जा रहा कि
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है, सत्ता के लिए रातों रात खेल किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे दिल से महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का यह बयान सामने आया है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है, सत्ता के लिए रातों रात खेल किया गया। ये बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने लगाया है। कहा कि मेरे दिल से महाराष्ट्र को कोई नहीं निकाल सकता। तो अब ये आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि शपथ ग्रहण का कल कार्यक्रम था, जिसमें एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज उद्धव ठाकरे ने बड़ा आरोप लगा दिया। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। ये उद्धव ठाकरे का कहना है। सत्ता के लिए रातों रात बड़ा खेल किया गया महाराष्ट्र में, ये आरोप लगाया एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने। कहा कि मेरे दिल से महाराष्ट्र को कोई नहीं निकाल सकता है। तो उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे पर कई सारे आरोप लगाए। कहा कि शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है, सत्ता के लिए रातों रात खेल किया गया। तो बड़ा आरोप लगाया उन्होंने एकनाथ शिंदे पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले 10-11 दिनों से जो सियासी खेल चल रहा था, वो कल समाप्त हुआ और आखिरकार एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने। के राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। के सरकार शपथ ग्रहण तो हो गया। देखिए, कल हमने देखा कि उद्धव एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, लेकिन अब आरोपों का दौर शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे हमलावर हैं, कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है, रातों रात खेल किया गया सत्ता के लिए। बिल्कुल शंकर, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उद्धव ठाकरे ने, और उन्होंने कहा कि मेरे दिलो दिमाग से आप बिल्कुल भी महाराष्ट्र को नहीं निकाल सकते हैं। चल हम दोबारा संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगातार अब ये आरोपों का दौर शुरू हो चुका है महाराष्ट्र की सत्ता में। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाए हैं, साफ साफ उनका कहना है कि शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है, रातों रात सत्ता के लिए खेल किया गया। और कहा कि मेरे दिल से महाराष्ट्र को कोई नहीं निकाल सकता है। ये उद्धव ठाकरे का कहना है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब लगातार जिस तरह से पिछले 10 दिनों से लगातार जो सियासी घटनाक्रम चल रहा था, उसकी कल समाप्ति हुई और आखिरकार एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और उसके बाद अब उद्धव जो ठाकरे हैं, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिंदे दरअसल शिवसेना के सीएम नहीं है, सत्ता के लिए रातों रात खेल किया गया। और कहा कि मेरे दिल से महाराष्ट्र को कोई नहीं निकाल सकता है। तो एक के बाद एक आरोप यहां पर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर लगाए हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि लगातार हमलावर हैं, और एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले, उसमें एकनाथ शिंदे पर उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कही कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है, सत्ता के लिए रातों रात खेल किया गया है। तो ये अब एक तरह से लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से आरोप लगाए गए हैं एकनाथ शिंदे पर। और ये बड़ा आरोप लगाया कि रातों रात खेल किया गया सत्ता के लिए। और शिंदे दरअसल शिवसेना के सीएम नहीं है, यह भी बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने कही है। क्योंकि कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा होगा, एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। और अब ये आरोपों का दौर भी महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुका है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे आरोप एकनाथ शिंदे पर लगाए हैं।
और बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। आज अपने जन्मदिन के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वालों को लैपटॉप वितरित करके सम्मानित किया। वहीं मेधावी छात्रों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रियम पाठक ने। देखिए, आज अखिलेश यादव ने बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। हमारे साथ हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप करने वाले प्रिंस पटेल हैं। आज आपको अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया है, किस तरीके से देखते हैं और कितना मददगार ये साबित होगा आपके लिए? ये हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अभी तक हम मतलब फ़ोन से पढ़ते थे, अब लेकिन लैपटॉप से पढ़ेंगे तो उसमें और अधिक जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए आसानी होगी। अखिलेश जी ने आपको लैपटॉप दिया, आपसे बात भी की, क्या बात की उन्होंने, क्या कुछ आपसे कहा? उन्होंने हमसे कहा था कि आपके कितने नंबर आए, कितने नंबर कम रह गए आपके, मतलब 100 में 100 आने के लिए। आगे आप क्या बनना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है? आगे हम एनडीए में जाना चाहते हैं। और उसमें ये लैपटॉप आपका कितना मददगार साबित होगा? उसमें मतलब उससे जुड़ी जानकारी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलते हैं उनसे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, आज अखिलेश यादव ने जो है वो छात्रों को सम्मानित किया है। जो छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है, अलग अलग जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जिनसे आज बात की गई है। यहाँ पे और भी हैं। क्या नाम है बेटा आपका? संस्कृति ठाकुर। आज आपको अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया है, कितना मददगार आपको लगता है कि ये साबित होगा? ये मुझे लगता है हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। हम इस पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एकता वर्मा है। आज अखिलेश जी ने आपको लैपटॉप दिया है, किस तरीके से देखती हैं आप इस पहल को और क्या लगता है कितना मददगार साबित होगा? मैं उन्हें बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि लैपटॉप मुझे मिल गया है तो पढ़ाई भी से कर पाऊँगी। और अखिलेश जी ने आज आपको खुद दिया, कुछ बात भी की आपसे, क्या बात किया, क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि आगे आप मेहनत करते जाइए और मेहनत का फल मीठा होता ही है, तो ये मैं कहना चाहती हूँ। तो आपको लगता है इस लैपटॉप की मदद से जो आने वाले दिनों में आपकी पढ़ाई है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी? हाँ, मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो छात्र हैं उनको साफ तौर पर उनका कहना है कि अखिलेश यादव की तरफ से जो ये पहल करी गई है। देखिए, और भी छात्र यहाँ पर हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जतिन राज है। आज अखिलेश जी ने सम्मानित किया, लैपटॉप दिया आपको, किस तरीके से देखते हैं आप इस पहल को? मैं बहुत खुश हूँ। ये अखिलेश जी की बहुत बड़ी वो है, बहुत अच्छा कार्य है कि उन्होंने हमें विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया। हमें आगे ये हमारे बहुत काम आएगा। आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या? मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, बीटेक। इसमें ये लैपटॉप आपका कितना मददगार साबित होगा, आपको क्या लगता है? ये बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए लैपटॉप एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं जिनको आज सम्मानित किया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस लैपटॉप की मदद से उनको आने वाले दिनों में पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी और ये एक काफ़ी बेहतर पहल है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में कासगंज जिला अध्यक्ष और पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव ने नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी दल के नेता को किसी भी धर्म का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वह ऐसे बयानों की घोर निंदा करते हैं। तो कासगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया और नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे बयान दरअसल नहीं देने चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ। तो ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया और मौका था अखिलेश यादव के जन्मदिन। कोई भी दल हो, धर्म के बारे में कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों में उत्तेजना पैदा हो और राष्ट्र में एक अशांति पैदा हो। हम सभी भाई भाई हैं, सभी मिलकर देश में रहते हैं, सभी धर्म के लोग हैं और अपनी अपनी इबादत करने का अपना अपना तरीका है और सबको अपनी इबादत करने का अपना तरीका है। हमें कोई बात ऐसी नहीं अनुचित नहीं करनी चाहिए जिससे किसी धार्मिक आदमी की भावनाओं को छुए और धार्मिक भावना में उन्माद पैदा। देखिए, हम ये उनकी पार्टी का मसला है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि ये जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और ऐसे शब्द उन्हें नहीं करनी चाहिए। कोई भी दल हो, धर्म के बारे में कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
और शाहजहांपुर सदर बाजार क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि सड़क हादसे में बस की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई। मासूम बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। मौत की खबर मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो एक हादसा हुआ है शाहजहांपुर में, मासूम बच्ची को बस ने कुचला है, मौके पर उसकी मौत हुई है। बताया जा रहा कि स्कूल से घर लौट रही थी ये मासूम बच्ची, उसी दौरान ये हादसा हो गया शाहजहांपुर में। तो स्कूल से घर लौटते समय यह हादसा हुआ जिसमें बच्ची की जान चली गई सड़क हादसे में। दरअसल मासूम बच्ची को बस ने कुचल दिया है, मौके पर उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और देवरिया जिले में बाढ़ के संभावित तांडव को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कसी हुई है। वहीं डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के कई बांधों का निरीक्षण किया और गांव के चौपाल लगाकर ग्रामीणों को सुझाव भी मांगा। बाढ़ खंड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द काम को पूरा किया जाए। तो और उद्देश्य ये था जो फ्लड नियंत्रण के लिए योजनाएं अप्रूव्ड हैं उसके काम की प्रगति क्या है। यहाँ पर जो अप्रूव्ड परियोजना है उस पे जो कॉन्ट्रैक्टर है राहुल और उनकी जो भी फर्म है उसने काम को अभी टाइम से पूरा नहीं किया है और उसका रीज़न ये बता रहे हैं कि कस्टमाइज डिज़ाइन में समय लगा है, वो अब हो पाया है और उसका मटेरियल इनको 15 जुलाई से मिलेगा। प्रिवेंटिव मेजर किए हैं और एक्सीडेंट फ्लड ने और जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने अश्योर किया है कि इसमें बाढ़ में ये नहीं कटेगा। गांव वालों की आशंकाएं, उनसे समाधान के बारे में हम लोगों ने पूछा। और खबर पटना से है जहां पर पटना कोर्ट में आज एक ब्लास्ट की खबर आई। आज बताया जा रहा है कि एक दरोगा जो कि साक्ष्य पेश करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और अचानक से ही वहां पर ब्लास्ट हो गया। दरोगा जख्मी हुए हैं इसमें। बता दें आपको कि पीरबोर थाने की पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। तो पटना सिविल कोर्ट में आज ये ब्लास्ट हुआ जिससे अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। तो आगमकुआ थाना के जो दरोगा थे वो इसमें जख्मी हुए, जो वहां पर मौजूद थे। ये पूरी जो साक्ष्य है वो लेकर पहुंचे हुए थे और उसी दौरान ये अचानक ही वहां पर ब्लास्ट हो गया। फिलहाल यहां पर जांच की जा रही है इस पूरे घटना की कि क्या किस वजह से ब्लास्ट हुआ, क्या कोई लापरवाही इसमें हुई। और देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया रेल सुरक्षा विशेष बल के सदस्यों द्वारा निरीक्षक जहां पर प्रभारी गया के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी के तहत 3.5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि रेलवे स्टेशन से शुरू होकर स्वराजपुरी रोड होते हुए स्टेशन रोड से होकर रेल सुरक्षा बल न्यू बैरक रेलवे स्टेशन पर ये मैराथन समाप्त हुआ, जिसके बाद न्यू बैरक में स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर साफ सफाई की व्यवस्था, सामूहिक वृक्षारोपण का आयोजन भी किया गया। तो रन फॉर यूनिटी के तहत आज 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ गया में रेल सुरक्षा विशेष दल की तरफ से आज ये रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया था, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज वृक्षारोपण भी उसके बाद किया गया। स्वच्छता को लेकर किस तरह से संदेश देना है वो भी रन फॉर यूनिटी के बाद इन तमाम लोगों ने स्वच्छता का संदेश दिया और वृक्षारोपण भी किया। तो रेल सुरक्षा विशेष बल ने आज रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। 3.5 किलोमीटर तक ये दौड़ हुई आज गया में। स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया सभी ने और एक संदेश दिया स्वस्थ और स्वच्छ रहने का। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव गया में मनाया जा रहा है और इसी दौरान रन फॉर यूनिटी का
आयोजन हुआ। आरा सदर हॉस्पिटल में नेशनल डॉक्टर डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस मौके पर कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, कर्मचारियों को कोरोना वायरस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर भोजपुर के सिविल सर्जन आरपी सिंह और अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सहित अस्पताल के सभी कर्मचारी मौजूद थे। तो आरा में आज डॉक्टर्स डे मनाया गया और कई लोगों को सम्मानित भी इसमें किया गया। डॉक्टर्स डे पर कोरोना जो वॉरियर्स थे उनको आज सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। तो आज ये कार्यक्रम आरा में आयोजित किया गया था डॉक्टर्स डे के मौके पर। कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, बेहतर तरीके से डटे रहे, अपनी जान की परवाह न करते हुए, आज उन सभी को, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया डॉक्टर्स डे के मौके पर। तो जो कर्मचारी थे उनको आज अवार्ड दिया गया। और रामगढ़ जिले के कैथा में 3 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव शुरू हो गया है। इस बार 3 दिनों तक यह चलेगा। आपको बता दें कि 73वें रथ यात्रा वर्ष पर पहली बार 3 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। कोरोना काल की वजह से 2 साल तक रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी, लेकिन इस बार हाईकोर्ट से आदेश मिलने के रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल में रथ यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया और अब कैथा में ये 3 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव शुरू हुआ है। 3 दिनों तक ये चलेगा। 73वां रथ यात्रा वर्ष है, जहां इस बार आयोजन धूमधाम से हो रहा है। अचानक हम लोग को इस साल भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन जगन्नाथ सुभद्रा बलराम जी के नसीब कृपा हुई कि अचानक कोर्ट से हम लोग को रांची को अनुमति मिला, झारखंड को। तो इतनी खुशी हुई कि लगा सचमुच जगन्नाथ भगवान पूरी धाम से यहाँ आ गए हैं और हम लोग को बहुत उत्साह लगा कि सभी भक्तों की इच्छा भगवान पूर्ण करना चाह रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा ही लगा और भगवान करे कि सब कोरोना हम लोग से दूर चली जाए। आज कैथा रथ यात्रा का मेला है और सुबह से ही भक्तों का काफ़ी भीड़ लग चुका है। 2 साल कोरोना महामारी के चलते हम लोग सही से मेला नहीं लगा पाए थे, लेकिन इस वर्ष भगवान का कृपा से, भगवान जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद से सभी लोग कुशल मंगल हैं और इस बार भव्य मेले का आयोजन लगाया गया है। आप देख सकते हैं झूला का आया हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।